पता है कि सेम टाइम में सेम, अगर ब्याज की दर सेम है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो सेम टाइम में सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है। बहुत बेहतरीन सवाल बनते हैं, बहुत इजी तरीके से हम आपको समझाएंगे। बोला ए सम अमाउंट्स टू 8028 इन 3 साल। कोई धनराशि 3 साल में 8028 हो जाती है और 6 साल में 12042 रुपए हो जाती है 6 साल में किसी ब्याज की दर से। बोला जब इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड होता है, ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो बताओ राशि क्या है, प्रिंसिपल क्या है। सवाल में बोला गया कि कोई धनराशि 3 साल में 8028 रुपए हो जाती है, 8028 रुपए, और वो धनराशि 6 साल में 12042 हो जाती है। तो आप मुझे बताओ, 3 साल और 6 साल, 3 साल का गैप है, कोई धनराशि 3 साल में 8028 हो जाती है और यही धनराशि 6 साल में 12042 हो जाती है। ये 3 साल बाद अमाउंट है, यही आगे के लिए प्रिंसिपल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यही 8028 रुपए, यही 8028 रुपए अगले 3 साल में बढ़ के 12042 रुपए बन जाते हैं। तभी तो हो गया 3 साल 3 साल 6 साल। भाई कोई धनराशि 3 साल बाद 8028 रुपए हो जाती है और 6 साल में 12042 हो जाती है, तो यही 8028 रुपए अगले 3 साल में 8028 रुपए 3 साल बाद अमाउंट है, आगे के लिए प्रिंसिपल है। यही 8028 रुपए नेक्स्ट 3 इयर्स में 12042 रुपए बने हैं। बोलो क्लियर है। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, राशि क्या है, बताओ। 8028 रुपए 12042 बन के कितने गुना हुआ है, कितने गुना हुआ, 1.5 गुना। अगर आप देखो 1.5 गुना, दिमाग में सोच सकते हो, 8000 का 1.5 गुना, ऐसे समझो 8000 प्लस 28, 8000 का 1.5 गुना करा 12000 आया, 28 का 1.5 गुना करा 42 आया, 1.5 गुना हो गया, 3/2 गुना हुआ है। जो बच्चा ये नहीं गैस कर सकता, 8028 रुपए 12042 हुए, कितने गुना हुआ, 12042 को 8028 से भाग देंगे, 4014 से जाएगा 3/2 बार, 8028 12042 होगा, कितने गुना होगा, 1.5 गुना, 3/2 गुना, यानी कि 3 साल में आपका पैसा 3/2 गुना हुआ। तो यहां भी तो 3/2 गुना हुआ होगा। 3 साल में आपका पैसा 1.5 गुना हुआ है, तो यहां भी तो 1.5 गुना हुआ होगा कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि जो भी हमारा प्रिंसिपल है उसका 1.5 गुना ही 8828 है, जो भी प्रिंसिपल है उसका 1.5 गुना ही 8028 रुपए है। बोलो हाँ। तो यहां से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 चिंग 18, 3 7 21, 3 चिंग 18, तो आ जाएगा 5200 और 152 5352 रुपए। तो प्रिंसिपल आएगा 5352 रुपीस। यही सवाल का आंसर है, मूलधन ए ऑप्शन करेक्ट है, बात समाप्त। 5352 रुपीस। समझ में आया। 8028 कैसे बना पता है भैया, 3 साल बाद, ये 3 साल बाद अमाउंट है, ये आगे के समय के लिए प्रिंसिपल है। कंपाउंड टेस्ट में जो आज अमाउंट है वो आगे प्रिंसिपल होगा। गीता का श्लोक नहीं पढ़ा, जो आज तेरा है वो कल मेरा होगा, जो मेरा है वो कल मेरा ही रहेगा। समझ में आया। यहां भी ऐसा है, जो आज अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल 3 साल बाद 8028 हो गया, ये 8028 रुपए 3 साल बाद 12042 बन गए। तो मैं कह सकता हूं कि 8028 से 12042 3 साल में पैसा 1.5 गुना हो गया, तो यहां भी तो 3 साल में 1.5 गुना हुआ होगा। प्रिंसिपल का 1.5 गुना ही 8028 है, तो प्रिंसिपल कितना है, 5352 रुपए।